माय यूट्यूब फैमिली। नमस्कार। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप भी ऐसा सोचते हैं कि हम विवेक बिंद्रा जी का वीडियो देख लें तो मोटिवेटेड हो जाएंगे, या हम सोनू शर्मा जी का देख लें तो हमारे अंदर बहुत सारा मोटिवेशनल थिंग आ जाएगा, या फिर हम आज बहुत अच्छी एक बुक पढ़ लिए तो बहुत सारा जोश जुनून आ गया कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? और जैसे ही उस माहौल से आप निकले तो आपका जितना भी मोटिवेशन था सब खत्म, क्योंकि आप उस माहौल से निकल गए। आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर कामयाब होना है तो बस कुछ मत करो, उन कामयाब लोगों के साथ बैठना उठना, उनके साथ चलना, उनका तौर तरीका सब अपना लो। अपने आप वो लोग अपने साथ खींच खींच के आपको भी कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सच कहते हैं, क्योंकि जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसी ही संगत होगी। सुना ही होगा ना आप लोगों ने, जैसी रंगत वैसी संगत। तो हमें ना किसी के भी वीडियो देखने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें नहीं होती हमारे साथ, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं होते हैं। हम मोटिवेट होते हैं सेल्फ मोटिवेट, खुद के मोटिवेशन से। अगर हम खुद रोज़ उठ करके अगर सुबह ये बोलें कि हाँ हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, है ना, तो अपने आप से अगर ये चीज़ें आप डेली बोलते हैं तो आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, और आगे और क्या करना है उसका रास्ता और खुलता जाता है। अब एक चीज़ है ना कि अगर आप सुबह सो के उठेंगे नहीं तो बाकी प्रोसेस आप कैसे करेंगे? अगर आपको ब्रश करना है, अगर आपको नहाना है, आपको रेडी होके ऑफिस जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है आपको सुबह उठना, है ना? आप लोग भी एग्री करेंगे। सेम चीज़ें किसी भी काम के लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी है, और जब पहला कदम आप उठा लेते हैं तो आइडिया अपने आप आने लगता है और कदम अपने आप बढ़ने लगते हैं। तो मोटिवेशनल बुक पढ़ने से, मोटिवेशनल वीडियो सुनने से हम थोड़ी देर मोटिवेट होते हैं। हाँ, मैं नहीं कहती, मैं डिनाई नहीं करती कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। जब जब आपको ज़रूरत है, जब जब आप परेशान हैं, जब जब आप डीमोटिवेट होते हैं, तब तब आप सुनिए, देखिए, और पावर के साथ उठ खड़े हुइए। ठीक उस तरह आप लोगों ने सुना ही होगा एक बाज की कहानी, कि बाज किस तरीके से मुश्किलों से गुजरता है। 70 साल की एज होती है उसकी, लेकिन उस 70 साल के पूरे एज को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता। 40 साल के एज में आकर उसका एक ऐसा पड़ाव आता है जहां उसको मतलब मरने से भी ज्यादा पीड़ा होती है। 40 साल के नीचे नीचे वो कितने अच्छे लाइफ जीता है, मौज की लाइफ, पंछियों का राजा कहा जाता है, सबसे ऊंची आसमान में उड़ने की ताकत रखता है। उसके जो ये पंजे होते हैं, जो पंजे के नाखूनें होती हैं, काफी ताकतवर होती है, अपने से भी हैवी शिकार को उठा के इतना दूर हवा में उड़ सकते हैं, है ना। वो मरा हुआ शिकार कभी नहीं खाता, खुद शिकार करके खाना पसंद करता है। जब बारिश होती है उस मौसम में जितने भी पंछी होते हैं वो सारे जाते हैं अपने घोंसले में छुपने, लेकिन वो मग्न होकर के और ऊंचाई में और तेजी से उड़ता है, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पंछी है। लेकिन 40 साल के एज जब भी आती है उसकी, उसका जिंदगी इतना कठिन भरा हो जाता है। उसके जो पंजे हैं, जो नाखूने हैं पंजों की, वो काम करना बंद कर देता है। जो उसका चोंच है वो शिकार पकड़ने के काबिल नहीं रहता। उसका जो पंख है इतना हैवी हो जाता है कि वो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। तब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो गिद्ध की तरह मरा हुआ शिकार करे, या तो फिर से लड़े पूरे ताकत से और फिर से अपने आप को एक नया जीवन दे। और वो एक ऐसा पंछी है जो वापस से लड़ता है अपने जीवन के लिए, आने वाले कल के लिए लड़ता है। वो दूर कहीं पहाड़ियों पे जाता है और वहां जा करके पटक पटक के अपनी चोंच को तोड़ता है, इतना पीड़ा सहता है, इंतजार करता है अपने नए चोंच आने का। जब चोंच आ जाती है तब उस चोंच से अपने नाखूनों को
काट काट के निकालता है और इंतजार करता है नए नाखून आने का। अपने पंखों को तोड़ तोड़ के निकालता है, इंतजार करता है नए पंख आने का। इन प्रोसेस में पूरा 5 महीने लगता है और 5 महीने के प्रोसेस के बाद वो एकदम नया जीवन फिर से उतनी ऊंचाई भरने के लिए, उतनी ऊंचाई पे छलांग लगाने के लिए, उड़ने के लिए, अपने पंखों को फैलाने के लिए, अपना जीवन फिर से जीने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम तो इंसान है ना, भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा अनोखा चीज जो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ हमें हार नहीं माननी है कभी। अगर हम किसी भी चीज से हार मान लिए तो समझ लो कि कोई चीज करने से पहले ही हम उससे हार गए। हम हारते यहाँ से हैं। जिस दिन हमने यहाँ से सोच लिया कि अब बस हमसे कुछ नहीं होगा, हम हार गए, तो समझ लो आप हार गए। तो कभी ऐसा नहीं करना है, कभी हार नहीं माननी है। बेशक कितनी बार भी गिरो, लेकिन उठ के फिर खड़े हो तो कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।